नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं भाई, इसकी बड़ी डिमांड आ रही थी। सना अमजदी का वीडियो है, महरंग बलोच वांट इंडियाज हेल्प। महरंग बलोच ने इंडिया की हेल्प कब मांग ली भाई? मैंने तो ये कोई खबर नहीं पढ़ी भाई। मतलब ये तो अगर टाइटल, अगर ऐसी खबर होनी चाहिए। चलिए ठीक है यार, यूट्यूब का नया सिस्टम आ रहा है, उसमें बड़ा मजा आने वाला है कि अगर आपके टाइटल में जो बात लिखी है और वो आपके वीडियो में नहीं है, उसका सबूत नहीं है, तो आपके वीडियो पर स्ट्राइक आ जाएगी यूट्यूब की तरफ से। ये नई चीज आ रही है, तो मुझे लगता है कई सारे पाकिस्तानी चैनलों पर भी आने वाली है स्ट्राइक। ये देखते रहिए अभी क्या क्या होता है। चलिए देखते हैं भाई वीडियो में क्या है। हर किसी का हक है कि जैसे मीडिया वालों को हक है कि अगर कोई बंदा गलत काम कर रहा है तो उसका आगे आके सवाल करना। तो महरंग बलोच भी पिछले 2-2.5-3 साल से अपनी एक तहरीक चला रही है। तो हुकूमत को अपने होश से काम लेना चाहिए कि किस वजह से उठाना चाहिए। अभी लोग कह रहे हैं बलूचिस्तान वाले इंडिया के रॉ अनवर के एजेंट हैं, फिलहाल के एजेंट हैं। लाहौर में आपको पता है ऐसे अगर ग्रेनेड फेंकोगे तो आप इंडिया चला जाता है। बलूचिस्तान में तो पहाड़ी इलाका, उधर आ भी नहीं सकता इस तरह। इधर धमाके नहीं होते हैं, बलूचिस्तान में कैसे होते हैं? अब अवाम कोई भी बंदा कहता है कि आर्मी करवा रही या और कोई एजेंसी करवा रही तो उस बंदे को उठाया जाता है। अगर ये नहीं करवा रहे हैं, कुछ भी नहीं, तो लाहौर में भी तो बॉर्डर है, गिलगित में भी तो इंडिया के 4 बॉर्डर लग रहे हैं, चाइना का बॉर्डर लग रहा है। दुनिया की सुपर पावर होने जा रही चाइना। चाइना क्यों नहीं छड़ रही गिलगित में? तो यहाँ पे कोई भी इस तरह करता है, कभी महरंग बलोच को उठा रहे हैं, कभी किसको कभी किसको। यहाँ कुर्सी के लिए जो भी हुक्मरान आता है अपनी कुर्सी पक्की करने के लिए। लेकिन सर ये देखें कि रियासत की जानिब से स्टेटमेंट आई है कि महरंग बलोच वहाँ पर इजाज़त के बगैर प्रोटेस्ट कर रही थी, रोड्स ब्लॉक कर रही थी और जिसकी वजह से वहाँ पे इंतशार और नेगेटिविटी पैदा हो रही थी, जिसकी वजह से महरंग बलोच को अरेस्ट किया गया है। इजाज़त ऐसे होता है कि आप कोई किसी अदालत में जाओ, आम नॉर्मल बंदे को इस तरह की कोई भी इजाज़त नहीं मिलती। आपको पता है 2.5 साल से इमरान खान जलसे का इनको पैगाम देता है, ना डीसी मान रहा, ना कोर्ट मान रहा, ना कोई इदारा मान रहा है। इसी हिसाब से महरंग बलोच का माइक उठाया, उसके साथ बदतमीजी की पिछले साल जनवरी में इस्लामाबाद में। उसने चिल्ला चिल्ला के कह दिया मेरा माइक क्यों उठाया। उधर वो असिस्टेंट कमिश्नर बैठा, उसको बोला आपकी फोर्स कहाँ है, अगर मेरे साथ इस तरह हो तो उसको पता नहीं। रियासत होश के नाखून ले लें और लोगों की जानलेवा ना बने। उसको महरंग बलोच को कहाँ से उठा रहे हैं, किस वजह से उठा रहे हैं? अब उनके घर वाले नहीं, किसी का कुछ नहीं, तो वो रोड पे आएंगे और क्या करेंगे? सर सवाल यहाँ ये पैदा हो रहा है कि महरंग बलोच क्वेटा में प्रोटेस्ट क्यों कर रही? देखिए सारा मसला वहाँ से शुरू हुआ है, जो महरंग बलोच क्वेटा के अंदर प्रोटेस्ट कर रही थी। आपके देखिए कि वहाँ पे जो एहतजाजी कमेटी उनकी मौजूद थी, उनका मुतालबा क्या था? उनका मुतालबा ये था कि जाफर ट्रेन जो हाईजैक हुई है उसमें जो दहशतगर्द मारे गए हैं उनकी इन लोगों को शनाख्त करवाई जाए, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि जो दहशतगर्द पाकिस्तान की रियासत ने मारे हैं वो हो सकता है इनकी फैमिली के लोग हों। एक तरफ ये कह रहे थे कि हमारे बंदे गायब हैं, अब ये कह रहे हैं कि जो दहशतगर्द मारे गए हैं आप उनकी हमें शनाख्त करवाएं, हो सकता है कि वो हमारे लोग हों। इसका मतलब ये है कि इनके जो लोग हैं वही BLA में लड़ रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं, जंग कर रहे हैं। नहीं, इसका मतलब ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब तो ये भी हो सकता है ना कि जो इतने सालों से गायब ISI ने पकड़ रखे हैं बलोचों को, उन्होंने मार के और फेंक दिया कि बहाना अच्छा है यार, इनको साबित कर देंगे कि ये BLA वाले हैं। ये कौन सी बड़ी बात है करनी? भाई गायब हुए लोगों के लिए तो प्रोटेस्ट कर रही है ना महरंग बलोच। इस्लामाबाद अगर वो आई थी तो उस समय तो कोई जाफर ट्रेन एक्सप्रेस वाला वाली घटना नहीं हुई थी ना। वो तो आई थी कि भैया हमारे जो अपने गायब हैं आप उनको सामने लाइए, उनको कोर्ट में लेकर जाइए, कोर्ट में पेश करिए, ट्रायल करिए, साबित हो तो आप उनको फांसी पर लटका दीजिए, लेकिन बताइए तो सही कि कहां है। और ये तो बड़ा अच्छा मौका था ISI के लिए, आपकी फौज के लिए, कि जितने बड़े बड़े बलोचों को पकड़ा हुआ था इन्होंने मार दिया। उन्होंने मार के उनका कि ये तो हाईजैकिंग में शामिल थे। बहुत ईजी है साबित करना। नहीं, ये तो बलोच नहीं है ना, ये BLA ये फैला है। अगर ये है तो महरंग बलोच बिल्कुल सही कह रहे हैं कि किसी का लाश है तो उसको पकड़ के उसके हवाले कर दो, पता चले कि किसका घर से आया, ये बंदा को कौन है। अब होता है कि मार दिया, उसका लाश भी नहीं मिल रही, तो ये तो रियासत खुद जिम्मेवार है, खुद करवा रही है ना। जब महरंग बलोच अब तो उनको दफना दिया ना, अब ये कह रहे हैं कि भाई आप कब्रें खोदें, लाशें निकालें, इस तरह तो उसकी भी बेहुरमती होगी लाशों की तदफीन की। कराची में एक कत्ल केस हुआ था मुस्तफ़ा आमिर का, उसकी कत्ल का DNA होता है तो बलोचों का DNA नहीं हो सकता है। रियासत इसीलिए बैठी, कोई गलत कर रहा है कोई अच्छा कर रहा है, इसको DNA करे। इदारे किस लिए बैठे? ये इतनी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल बने, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स बैठे, ये टैक्स के पैसों से ये
क्या कर रहे हैं आप? अब ये देखिए, जब से जाफर ट्रेन का मसला हुआ है, आप देखें कि बलूचिस्तान से कितने राज निकलकर सामने आ रहे हैं और उन तमाम राजों के ताने बाने इंडिया से जाकर जोड़े हैं कि BLO को जो है वो फंडिंग इंडिया कर रहा है ताकि वो पाकिस्तान के माहौल को ख़राब कर सके। भाई हम भी तो आर्मी को टैक्स दे रहे हैं, हम भी पाकिस्तान को इदारे को टैक्स दे रहे हैं, ये प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? खड़ा क्यों नहीं हो रहे? 24 घंटा उधर खड़े हो जाए। आर्मी तो टारगेट हो रही है। आप मुझे बताएं कि जाफर ट्रेन के मसले में कौन मारा गया? हमारे आर्मी ऑफिसर्स ही तो मारे गए हैं। अगर 10 ऑफिसर्स मारे गए तो 10 नहीं, दर्जनों मारे गए, बलोच, हजारों पठान, दर्जनों मारे गए हैं, दर्जनों। एक दर्जन केले की बात नहीं, लोगों के हजारों लोग घर तबाह हुए हैं। अच्छा, तो आपके 10 ऑफिसर मर गए तो आप सोशल मीडिया। बलूचिस्तान की अगर सूरत हाल खराब है उसका जिम्मेदार पाकिस्तान है, हमारी रियासत है। क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? रियासत है, बिल्कुल रियासत जिम्मेवार है। अच्छा। अगर रियासत को पाकिस्तान संभालना नहीं आता है तो जिस एरिया पे पाकिस्तान की फौज सही से कब्जा कर रही, सही पे प्रोटेक्ट कर रही, उस जगह पे अपना मुल्क बनाए, वहाँ से आगे के जो हिस्से हैं उसको खाली कर दें। ये ना भूलें कि फौज की वजह से आज हम लोग यहाँ पे सही सलामत खड़े हुए हैं, वरना दूसरे मुल्क हमें नोच के कब के खा चुके होते, पाकिस्तान पे कब्जा कर चुके होते। फौज, ये एक चीज बता दूं मैं आपको, पैसे के लिए लोग यूरोप जा। पाकिस्तान में कुछ बचा है सना जी? आप ही खुद सोचिए, खुद अपने दिल पर हाथ रखकर आप ये सवाल अपने आप से कीजिए कि क्या पाकिस्तान में कुछ बचा है? और क्या आपको नहीं पता है कि पाकिस्तान को कौन नोच कर खा रहा है? दुश्मन नोच कर नहीं खा रहा है पाकिस्तान को। पाकिस्तान में कुछ ऐसा है नहीं जो दुश्मन आपको नोच के खा जाए। भारत ने आज तक आप पर अटैक नहीं किया, अफगानिस्तान ने आप पर अटैक नहीं किया, ईरान ने आप पर अटैक नहीं किया। दूसरे आपके पास क्या है कि हम साजिश करें आपके खिलाफ? हर बार अटैक आप लोगों ने किया हमारे ऊपर। अफगानियों को अपनी जूती के नोक के नीचे आपने समझा, ईरानियों को अपनी जूती के नोक के नीचे आप समझते हैं। और बचा क्या और किसने नोच कर खाया है? सना जी, मेरा चैलेंज है आपको, आप बताइए कि आपका एक भी आर्मी चीफ जो बाहर जाकर उसके बाहर उसके किले ना खरीदे हो, विला ना खरीदे हो उसने। कितने आर्मी चीफ आपके पाकिस्तान में रहते हैं फॉर्मर? उनके बच्चे कहां पढ़ते हैं? पाकिस्तान में। आपको नहीं पता कि नोच कौन रहा है? आप लोग नहीं बोलेंगे नोच कौन रहा है। और जब तक आप लोग ये नहीं डटेंगे ना, उसके खिलाफ अड़ेंगे नहीं, तब तक पाकिस्तान का भला नहीं हो सकता। एज ए इंडियन मैं कह रहा हूं, आप शायद मेरी बातों पर यकीन न करें, लेकिन अगर आपने आवाज नहीं उठाई तो आप अपनी आने वाली नस्लों के साथ गद्दारी कर रही हैं। याद रखिएगा मेरी बात। सिर्फ और सिर्फ स्टेट जिम्मेदार है, सिर्फ और सिर्फ। अगर फंडिंग वहां पे हो रही है, मान लीजिए भारत फंडिंग कर रहा है, रोकने की जिम्मेदारी किसकी? आपकी स्टेट की नहीं। और अगर भारत फंडिंग कर रहा है तो आपकी स्टेट की जिम्मेदारी नहीं बनती कि हमें एक्सपोज करे पूरी दुनिया में। यूनाइटेड नेशन जाए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाए, वहां पर वो सबूत दिखाए। लेकिन जब भी आप सबूत दिखाते हैं तो आप लोग वहां भी प्रोपेगेंडा करते हैं, फेक चीज करते हैं। मैं याद दिलाऊं, ये स्क्रीनशॉट लगाता हूं, याद दिलाता हूं। मलिहा लोधी ने क्या किया था यूनाइटेड नेशन में हमारे खिलाफ? उन्होंने एक लड़की की तस्वीर लगाई थी, यही खबर है, देख लीजिए। एक्सपोज हो गई। और अब तो आपके यहां से इस पर आवाज उठ रही है। आरजू काजमी आपके यहाँ की बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है, देखिए वो ये बात कह रही है, सुनिए। आपको याद होगा कि जो हमारी एम्बेसडर थी टू यूएस या जो है उन्होंने तक ने जो है वो फोटो एक दिखा दी थी और कह दिया था कश्मीर की है, जबकि वो फलस्तीन की या कहीं की थी। आप इल्जाम तो लगा रहे हैं, लेकिन वही आपकी वाली बात है कि फिर ये सबूत भी दें। बल्कि इनको तो चाहिए कि ये जितने हाई कमिश्नर और एम्बेसडर्स हमारे यहाँ हैं उनको बुलाएं, उनको बिठाएं, उनको उनके सामने ब्रीफिंग दें कि भारत इस तरह से हमारी कंट्री के अंदर जो है वो टेरर फैला रहा है, बलूचिस्तान में, केपीके में, या जहां कहीं इनका दिल करता है बताएं, लेकिन सबूत दें, सिर्फ एलिगेशंस ना लगाएं ना। तो ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती कि जी हम नंबर 1 हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम आपकी वजह से सुरक्षित है। कहां सुरक्षित हैं आप? 150 बच्चे मारे जाते हैं एपीएस में, आप सुरक्षित कह रही हैं? बलूचिस्तान जल रहा है, आप सुरक्षित कह रही हैं? धमाके लाहौर में भी होते हैं, आप सुरक्षित कह रही हैं? कहां सुरक्षित हैं? सुरक्षा की जिम्मेदारी जिसके ऊपर, जब क्रिकेट के आपके क्रिकेटर फेल हो रहे हैं, हार रहे हैं, तो सारा ठीक रहा तो आप लोग क्रिकेट प्लेयर्स पर फोड़ देते हैं, उनको गालियां देते हैं, इतना सुनाते हैं। तो भाई उसी तरह उनके क्रिकेट खेलने की जिम्मेदारी है, वो नहीं जीत पा रहे हैं,
तो आप लोग गाली दे रहे हो ना, सुना रहे हो ना, क्रिटिसाइज कर रहे हो ना, तो आपकी सेफ्टी की जिम्मेदारी भी तो आपकी फौज की है। जब सेफ्टी नहीं हो रही है, जब धमाके हो रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, तो आप क्रिटिसाइज नहीं करोगे। आप लोग अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए कुछ मिसाल कायम करें आप लोग, ताकि वो कहे कि नहीं यार, हमारी पिछली जनरेशन हमारे लिए कुछ करके गई है, हम इसे आगे बढ़ाएंगे। और ऐसे घुटने मत टेकिए आप लोग। यूरोप जा रहे हैं डंकी लगा के, फौज हमारे लिए फ्री में खड़ी नहीं है। अच्छा। एक सिक्योरिटी गार्ड आप घर पे रखते हो तो वो आपका चौकीदार है, फौज हमारी चौकीदार है। फौज का कोई भी अफसर हमें ये नहीं कह सकता मैं ये करता हूँ। उसको इतना प्रोटोकॉल मिल रहा है जैसे MPA को नहीं, एक आर्मी का मेजर सूबेदार को। बनता है ना, जब बॉर्डर पे हमारे लिए खड़े होंगे, अपने सीनों पे गोलियां खाएंगे। आप मुझे बताएं, जाफर ट्रेन का जो मसला पड़ा हुआ है, जो जाफर ट्रेन हाईजैक की, उसमें कौन मरा है? सिविलियन तो नहीं मारे गए, अदारों की फैमिली को, इदारों को, उनके बंदों को टारगेट किया गया, फौज को टारगेट किया। अभी कल आप देखें, BLF ने एक 30 मिनट की वीडियो जारी की जिसमें खुलेआम दिखाया जा रहा है कि किस तरह पाकिस्तान आर्मी की चेक पोस्ट पर फायरिंग की है। दिन दहाड़े पाकिस्तान की आर्मी को अटैक किया जा रहा है। ये कैसे कह सकते हैं एक सुपर पावर है? पाकिस्तान नॉर्मल मुल्क की फौज नहीं है। इतने हमारे पास हथियार हैं और 2 बंदे आके हमारी फौज पे अटैक कर रहे हैं और 2 सिपाही मर रहे हैं। उसको ऑफिसर बना के सोशल मीडिया पे आप लोग शो कर रहे हैं कि ये मरा, वो मरा, फिला मरा। अब लाखों पठान मर रहे हैं, KPK में मर रहे, धमाके हो रहे हैं, मस्जिद में हो रहे हैं। चलो उधर तो बलोचियों ने किया, मस्जिद में इतना मुसलमान को अकल नहीं है कि नहीं, हम तो यही नहीं कह रहे कि बलोची कर रहा है, हम तो कह रहे हैं कि दहशतगर्द कर रहा है, क्योंकि दहशतगर्दी का ताल्लुक किसी जात पात से नहीं होता। और पाकिस्तान का मीडिया खुलेआम ये बात कह रहा है कि ये सब कुछ इंडिया करवा रहा है, इसमें इंडिया की एजेंसी रॉ का हाथ है। रॉ पाकिस्तान का जो है माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है, खासकर बलोचिस्तान में इस वक्त रॉ बहुत ज्यादा एक्टिव है। मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि दहशतगर्दी का किसी जात पात, किसी मजहब से ताल्लुक नहीं। बिल्कुल है ताल्लुक, बिल्कुल है ताल्लुक। आप सर्च कीजिए टॉप 10 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, 10 में से 9 जो होंगे, या हो सकता है 10 में से 10 इस्लामिक हैं, मुसलमानों के आतंकी संगठन है। क्या आप उन्हें कंडेम करते हैं? अब मेरी बात तो बड़ी बुरी लगेगी, मेरी बात तो बड़ी बुरी लगेगी, तो काम करता हूं मैं। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ही हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ही हैं, आलिया शाह, उनकी बात सुनवा देता हूं कि भाई प्रॉब्लम कहां है। सुनिए। हर बंदा आपको कहता हुआ नजर आएगा कि दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता। इसकी वजह यह कि दहशतगर्द जो हमारे इस वक्त मुल्क में सब कुछ करते फिर रहे हैं वो मुसलमान हैं। इसलिए हम ये कहते हैं छुपाने के लिए कि ये तो हमारे मजहब के लोग हैं, जो मजहब हमारा है वही इनका है, तो भाई ये तो बड़ी बदनामी की बात है। तो कह दो कि दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं है, दहशतगर्दों का कोई नजरिया नहीं है। ये जो हमले कर रहे हैं ना आपके ऊपर, इनका मजहब भी है जो सब जानते हैं और इनका नजरिया भी है जो सब जानते हैं। मुसलमान मुसलमान को मार रहा है। आप ये चीज़ लोग इस पे बात करें इसलिए आपको डर लगता है, इसलिए हमें डर लगता है ओहो ये तो अपने आप गरिबान में कैसे झांके हम। वरना दहशतगर्दों का मजहब है कि जो कुछ हो रहा है उसमें कौन सा मजहब और कौन सा नजरिया इस्तेमाल हो रहा है और इस्तेमाल किया जा रहा है, कौन लोग हैं वो। इसलिए ये बात ना, ये अब फेक आइडियोलॉजीज हो गई हैं, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। तो ये सब जो आ रहे हैं ना तालिबान, ये मुसलमान है, कलमा उस तरफ से भी पढ़ा जाता है और इस तरफ से भी पढ़ा जाता है। तो ये कहना अपने आप को बचाने के लिए ना कहें। वैसे आप इसको किसी और तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं करें, लेकिन ये साफ नज़र आता है कि हम क्योंकि खुद यही हैं तो हम कहेंगे हो ये तो फिर अपना ही जो है वो सामने आ रहा है सब कुछ। ठीक है, तो बात समझ में आई। दुनिया का हर मुसलमान टेररिस्ट नहीं है, लेकिन हर टेररिस्ट मुसलमान क्यों है? बात समझी मेरी? ये मैंने नहीं कहा, ये उन्होंने कहा। तो प्रॉब्लम तो है, तो ये मत कहिए कि प्रॉब्लम नहीं है। आपके यहां मस्जिदों में धमाके होते हैं, शिया मस्जिद निशाने पर होते हैं, ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, क्या ये झूठे हैं? सैकड़ों शिया मुसलमान मारे जा चुके हैं, क्या ये झूठी खबर है? भारत पर तो आप आरोप लगा देते हैं। भारत में बताइए ना कि कौन से शिया मस्जिद पर अटैक हो गया और शिया मुसलमान मारे गए, या कितने मस्जिदों पर अटैक हुए हैं और मुसलमान मार दिए गए। आतंकवादी घटनाओं की बात कर रहा हूं। आपके यहां तो बहुत आम है, बहुत आम बात है, जिसका जिक्र भाई साहब कर रहे हैं, अभी हाल ही में हुई है वो घटना। पारा चिनार में क्या हो रहा है? क्या वहां भी आतंकवादी हैं?
आप लोग प्रॉब्लम की जड़ नहीं समझ रहे हैं, आप लोग ऊपर ऊपर से देख रहे हैं। ये बार बार रो कह रहे हैं, तो हमारी एजेंसियां कहाँ, हमारे इतने बड़े बड़े इदारे कहाँ, इतने पैसे, इतने टैक्स, इतनी गाड़ियाँ, इतना प्रोटोकॉल लेके अब बलूचिस्तान में लोग खड़े हैं, वो क्या कर रहे हैं? अब बात ला के अवाम के ऊपर डाल रहे हैं कि ये भी अवाम की वजह से हुआ, ये भी हुआ। अगर ये सब हो रहा है तो फिर फौज वर्दी उतार दें। गलत बात है ना कि हम उनको इतना पैसे दे रहे हैं, इतनी सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा एक बच्चा नहीं पढ़ रहा, हम फिर भी टैक्स दे रहे हैं। हमारा बच्चा स्कूल नहीं जा सकता बिजली गैस के बिलों की वजह से, हम फिर भी गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, क्योंकि टैक्स देना हमारा हक है। अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु के दौर में वो लिबास बदल के चले गए, तो एक औरत ने उमर रज़ियल्लाहु से पूछा कि ऐसे ऐसे, उमर रज़ियल्लाहु ने एक औरत से पूछा कि आपको डर नहीं लगता है? तो वो औरत ने बोली कि जब तक उम्र है तो इस ज़मीन में इस तरह कोई हाथ नहीं डाल सकता। तो इसी हिसाब से आज हम भी इसी हुक्मरानों के नीचे हैं। अब हम आसिम मुनीर साहब से यही कह रहे हैं, पीटीआई का बंदा घर से उठा सकता है तो इंडिया राव अनवर का बंदा बलूचिस्तान से नहीं उठा सकता है। अब पीटीआई की किसी की माँ बहन की इज्जत घरों पे लूटी जाती है, तो राव अनवर की भी तो इज्जत लूटना चाहिए बलूचिस्तान में। इसमें हमारे अवाम का क्या कसूर है, सियासतदान का, आर्मी का खुद का कसूर है? बलूचिस्तान के अंदर जो बगावत की बदबू उठ रही है वो ये जाहिर कर रही है कि कहीं ना कहीं कुछ बलोची ऐसे हैं जो अभी भी इंडिया के साथ इल्हाक करना चाह रहे हैं। नहीं, बात है ये नहीं है कि ना इल्हाक करना चाह रहा। अब किसी को भी क्यों इल्हाक करना चाहेंगे बलूचिस्तान वाले भाई? बलूचिस्तान क्यों इल्हाक करना चाहेगा और भारत क्यों करेगा इल्हाक? बलूचिस्तान कभी भारत का पार्ट नहीं रहा है। बलूचिस्तान एक आजाद रियासत रही है, आजाद मुल्क रहा है, अरे तो डॉक्यूमेंटेड है। हम पाकिस्तान पर तो एक बारी क्लेम कर सकते हैं, वो हम करेंगे नहीं। पाकिस्तान पर हम क्लेम कर सकते हैं कि पाकिस्तान हमारा हिस्सा था, बलूचिस्तान तो कभी नहीं रहा हमारा हिस्सा। और बलूचिस्तान के लोग तो कभी भारत के साथ नहीं रहते, मतलब भारत के साथ जुड़े नहीं रहे वैसे। हाँ, बॉर्डर हमारा लगता था बलूचिस्तान के साथ, लेकिन बलूचिस्तान भारत का हिस्सा नहीं था। तो हम क्यों भारत इलाका करना चाहेंगे, या बलूचिस्तान वाले क्यों इलाका करना चाहेंगे भारत के साथ? बिल्कुल नहीं। अगर किसी को हिस्ट्री की समझ नहीं है तो मैं आपको एक बहुत पुरानी डॉक्यूमेंट्री है उसमें से सुनवा देता हूं कि जब वो बता रहे हैं कि कैसे अंग्रेजों ने पाकिस्तान बनाने से पहले बलूचिस्तान को आजाद किया था। सुनिए। अंग्रेजों के मुआहदे के तहत जब पाकिस्तान बना, कलात को आज़ादी मिली। खान कलात अहमद यार ने 2 हाउसेस बनाए, हाउस ऑफ अवाम और दारुल उमरा, और हुई अंग्रेज के तर्ज के हाउस ऑफ कॉमन है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आज़ादी से तकरीबन 3 दिन पहले 11 अगस्त 1947 को एक कम्युनिके निकला हाउस से, जिसमें जो ब्रॉडकास्ट हुआ उसमें यह था कि कलात इज नॉट ए इंडियन स्टेट but it is a sovereign independent state with treaty relation with British Empire. तो ये तो बात ही सीधी प्रोपेगेंडा लगती है कि बलूचिस्तान के लोग भारत के साथ इलाहा करना चाहते हैं। क्यों इलाहा करेंगे बलूचिस्तान के लोग भारत के साथ भाई? को भी हुकूक नहीं मिलेगा, आपको माइक मिलेगी, कैमरा नहीं मिलेगा, आप इंटरव्यू कर सकते हो। सेम टू सेम बलूचिस्तान का हक कैसा है कि एक चीज दे रहे हैं तो एक हाथ बांधा हुआ, एक हाथ खुला है तो एक हाथ बांधा हुआ। अपने कई शो में ये बात कह चुकी हूँ कि हो सकता है हमारी रियासत उन्हें उस तरह से उनके हकूक ना दे सकती हो, लेकिन ये मसला सिर्फ बलूचिस्तान का नहीं है। पंजाब की आवाम भी रो रही है, सिंध की आवाम भी रो रही है, कश्मीर की आवाम भी रो रही है। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे लोगों के गले काटना शुरू कर दें, ट्रेन को हाईजैक करें? काटने की बात नहीं है। देखो, दहशतगर्द आ रहा है, कोई सियासतदान का घर लूट रहा है। नवाज शरीफ का घर में कभी डकैती क्यों नहीं होती है? आसिम मुनीर का घर में क्यों नहीं होती है? इनको पता है, ये खुद करवा रहे हैं, ये खुद गेम खेल रहे हैं। अब पठानों के पास हो रहे, मैं 4-5 साल से पंजाब में रह रहा हूँ, कभी पंजाब में धमाका क्यों नहीं हो रहा? इंडिया इधर भी करीब है, इंडिया उधर भी करीब है। तो लिहाजा रियासत अपने होश के नाखून से काम ले ले, काम खुद करवाते हैं। ये नहीं कि एक सिपाही मर रहा है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सिपाही किसी दूर पहाड़ी इलाके से आके सिपाही, आर्मी, सूबेदार, मेजर लग जाता है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता एक बंदा मरने से। लेकिन बाद में इनको बात करना ये है कि बलूचिस्तान में इधर ये हो रहा, इतना फंड है तो हमने ऑपरेशन करना, आधा से आधा पैसा वो बड़े ऑफिसर खा रहे हैं। मैं गिलगित की बात कर रहा हूँ कि उधर खुद ऑफिसर खुद आम बंदे को चीज़ें देते हैं, बेचते हैं, आर्मी की जो वर्दियाँ, जूते, बूट, खाने पीने की चीज़, फिर उन्हीं को पकड़ के लाते हैं। फिर इसी तरह हमारा निज़ाम चला हुआ पीछे से। तो लिहाजा हमारा इस तरह का निज़ाम तो नहीं सुधरेगा। आर्मी चीफ साहब को खुद जाके वहाँ देखना पड़ेगा। बड़े बड़े इदारे, बड़े बड़े एजेंसियां हैं। उन्होंने तो बोला है। चलिए, आपने कहा कि पंजाब के लोगों को भी चीजें नहीं मिल रही,
मेरे सवाल है कुछ। 78 ईयर्स में बलूचिस्तान भी पार्ट बना जबरन कब्जा करके, पंजाब तो बना ही। 78 ईयर्स में, पिछले 78 साल में जितनी यूनिवर्सिटीज पंजाब में खोली गई हैं उसके मुकाबले बलूचिस्तान में कितनी खोली गई यूनिवर्सिटी? पंजाब में जितने कॉलेजेस खोले गए हैं क्या उतने कॉलेज खुले हैं बलूचिस्तान में? आधे से ज्यादा पाकिस्तान है बलूचिस्तान, क्या खुले हैं? क्या उतने स्कूल खुले हैं? क्या उतनी फैक्ट्रियां लगी हैं? क्या उतना इंफ्रा डेवलप हुआ है? क्या वहां पर ऑरेंज ट्रेन पहुंची है? नहीं ना। तो फिर आप ये कैसे कह सकती हैं कि पंजाबी भी परेशान है? अरे पंजाबियों को तो मिल रहा है, पाकिस्तानी पंजाबियों को लगातार मिल रहा है। उन्हें मोटरवे भी मिल रहा है, उन्हें बढ़िया शॉपिंग मॉल भी मिल रहा है, उन्हें बढ़िया यूनिवर्सिटी भी मिल रही है, बढ़िया कॉलेज भी मिल रहे हैं। कितने मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं बलूचिस्तान में? कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए हैं बलूचिस्तान में? और कितने खुले लाहौर में या पंजाब में? ऐसे कंपैरिजन नहीं होगा कि हम भी परेशान है। नहीं, आपको बहुत कुछ मिल चुका है उसके बाद भी आप परेशान है, वहां पर तो कुछ भी नहीं मिला। अगर मैं इसको बहुत सिंपल भाषा में समझाऊं तो 100 में से मुझे 80 नंबर मिलते हैं और मैं कहूं कि मैं बहुत परेशान हूं, मुझे नहीं मिल रहा, और किसी को 100 में से 1 नंबर मिला है और वो कह रहा है कि मैं भी परेशान हूं, तो आप कहेंगे नहीं मैं भी परेशान हूं। कैसे बराबरी हो सकती? कैसे इक्वालिटी आ सकती? उन्होंने तो बोला है, उन्होंने कहा है कि आप सिविलियन से क्या लड़ रहे हैं, आप नहत्ते लोगों से क्या लड़ रहे हैं, आप हमसे आके लड़े ना। वही तो कह रहा हूँ, तो जो आप खुद कह रहे हैं कि आर्मी के बारक पे हमला किया तो उनसे लड़ रहे हैं ना। मुझे कभी तंग किया बलूचिस्तान वालों ने? यहाँ पे भी आपको तंग कर रहे हैं, उन्हीं से लड़ रहे हैं। उन्हीं से हमारी आर्मी छुटकारा नहीं पा सकती है। डीजल आ रहा है, पेट्रोल आ रहा है, अभी ईरान इराक से आप यूट्यूब में गूगल में सर्च करो, आ रहा है। वो कौन छोड़ रहा है? ये आर्मी खुद छोड़ रही है, तो वो खुद करवा रहे हैं ना। अब एक गाड़ी में इतना भर के पेट्रोल आ रहा है, एक नहीं हजारों लाखों गाड़ियां आ रही है अफगानिस्तान के रोड से, वो कौन छोड़ता है? रियासत खुद छोड़ रही है। जिस दिन इनको खर्चा पानी बंद हुआ, 2 बंदे मार दिया, बोला आप बॉर्डर बंद करो। अब जो कारोबारी है, जो स्मगलर है, उनको पैसे देता है। ऐसा है हमारा रियासत। इसका सबूत देता हूं, 100% इस भाई की बात सच है। इसका सबूत देता हूं। बलूचिस्तान से ही एक कोई MNA है, क्या है, जो भी है, आप वहां के लोकल लीडर हैं, वो बता रहे हैं कि कैसे यहां पर स्मगलिंग की जाती है। सुनिए। ये सर डीजल है सारा। ये हाँ सर। देख रहा हूँ गरीबों का जो फ्यूल है, ये तमाम गरीब मजदूरों से, यहाँ के बलूच मजदूरों से जाकर के फिर बेचेंगे, जाके अपने बच्चों को खिलाएंगे, खुद अरबपति बनेंगे। मैं बतौर MP कह रहा हूँ, कोस्ट गार्ड बलोच दुश्मन है। बतौर MP यहाँ का नुमाइंदा कह रहा हूँ कि कोस्ट गार्ड बलोच दुश्मनी पे उतर है। उनके रग और खून में बलोच दुश्मनी है, रग और खून में। हमारा बच्चा जो है ना बेरोजगार, 2 लीटर तेल के लिए इनके बिल्कुल ऐसे खड़े हैं जैसे कश्मीर फतह कर रहे हैं। बलोच दुश्मनी में इतने आगे निकल चुके हैं, मैं पूरे बलोचों को कहता हूँ, अगर किसी का तेल पकड़े, रोड बंद करो, सड़कें बंद करो, और मेरा भी वीडियो करो, जाके अपने बच्चों को खिलाओ सबको। फिर ये करो वीडियो, ये तेल देखो, ये गरीबों के मंशियात नहीं है। रोजाना या मंशियात जा रहा है, रोजाना या चर्च जा रहा है, रोजाना चर्च जा रहा है हमारे साहिब से, रोजाना बोट्स में चर्च जा रहा है, अफ्यून जा रहा है, रोजाना जा रहा है। लेकिन ये इनको ये इसमें बड़ा सुन लिया आपने? तो भाई पाकिस्तानी फौज बलूचिस्तान के लोगों को डरा धमकाकर उनसे स्मगलिंग कराती है। क्यों? पैसे कमाने। और बेचारे क्या करें? या तो मारे जाएं, नहीं तो उनके लिए काम करें। और ये बात सिर्फ यहीं पे नहीं है, दूसरा सबूत भी है मेरे पास। आपके देश के बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं, सैयद मुजम्मिल, वो पॉडकास्ट पर गए थे शायद, वो द पाकिस्तान एक्सपीरियंस पर शायद, वहां पर उन्होंने ये पूरी बात बताई कि कैसे ये सारा खेल आर्मी कराती है। सुनिए। देखे ना, वो जो कारोबार चल रहा है वहाँ पे, उसका बेनिफिशियरी कौन है? आम बलोच तो खड़ा ही नहीं हुआ बॉर्डर पे। तो वो पापा जॉन साहब जो थे, उनकी नेटवर्थ कैसे बनी थी सारी? वो देखे ना, ये चीज़ें बड़ी एविडेंट होती हैं। ईरानी डीजल भी ऐसी है कि वो बाइकों पे आता है पहाड़ियों से, हाँ, और वो आधी रात को ट्रैवल करते हैं। अब माशाल्लाह कस्टम के हालात ये हैं कि कस्टम 5 बजे पोस्ट बंद करके घर चली जाती है। ये इसी तरह की जंग लगी हुई है, फौजी कह रहा है मेरा 9 to 5 हो गया, मैं जा रहा हूँ। ये सीन बनाया हुआ है बेवकूफ़ बनाने के लिए। अब 5 बजे के बाद ट्रक गुजर जाता है। अब इसके बाद भी अगर आप लोग नहीं मान रहे हैं तो भाई अब क्या कहें? फिर तो ये ढिठाई हो गई ना।
कि सच पर सच बताया जा रहा है, सच पर सच दिखाया जा रहा है, लेकिन आपने मानना नहीं। ओके, फिर तो यही होगा, फिर तो यही होगा। ऐसा है हमारा रियासत। असल में देखें, कोई भी जमात है जो भी एहतजाज करती है ये उसका हक है, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से हमारी रियासत उनके साथ मामलात कर रही है वो नाकाबिले कबूल है, क्योंकि हर रियासत में एहतजाज होते हैं और रियासत इस तरह से बर्ताव नहीं करती। आप अगर फुटेज उठाकर देखें 5:30 बजे तो वो ख़वातीन हैं जो लाशें रखकर एहतजाज कर रहे हैं सड़क के ऊपर बैठे हुए कि हमें इंसाफ दें। वो इंसाफ मांगने के लिए वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ये नहीं हुआ कि हुकूमत का कोई बड़ा ओहदेदार उनके पास जाए, उनकी बात सुने, वो क्यों बैठे हुए हैं, उनको क्या तकलीफ है। आपका कोई भी मौक़िफ़ है, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान के हक़ में है तो पाकिस्तानी है ना। वो कानून के दायरे में बैठे हुए हैं, कानून के दायरे में वो बात कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन सर रियासत का कहना है कि हमने तो कोई फायरिंग की नहीं है, जबकि अगर हम बात करें महरंग बलोच की तो उनकी जमात के लोगों की, उनकी जो कमेटी के लोग हैं, उनका यही कहना है कि रियासत की जानिब से जो है फायरिंग की गई थी। हम पुरअमन एहतजाज कर रहे थे जिसके नतीजे में हमारे 3 लोग जो हैं वो मारे गए हैं और 6 के करीब जख्मी हो गए। लेकिन रियासत की तरफ से स्टेटमेंट सामने आई है कि उनके पास तो असला था ही नहीं, उन्होंने तो किसी किस्म की फायरिंग की ही नहीं है। देखिए, रियासत तो इस्लामाबाद में भी कहती रही है कि हमने फायरिंग नहीं की, ठीक है, लाशें तो वहाँ भी मीडिया रिपोर्ट करता रहा है। और यहाँ पर भी देखें फुटेज सामने आई है एक लड़के की, उसको गोली लगी है, उसकी डेथ हुई है। ठीक है, तो कुछ वक्फे के बाद ये सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाती हैं। अब हमें समझ नहीं आती कि रियासत अपने किस बयानिए के साथ खड़ी हुई है। इस्लामाबाद वाला वाक़या देख लें, पहले वो कहते थे गोली चली नहीं है, फिर आस्ता आस्ता कहते हैं जी गोली चली है, ये वज़ीर आज़म के कहने पर हुआ है। ठीक है ना जी, आर्मी की तरफ से ही ये बयान आया ना, उन्होंने कहा कि जी हमें जो वज़ीर आज़म साहब ने कहा है हमने उसके ऊपर अमल किया। लेकिन सर अभी यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि महरंग बलोच एहतजाज कर क्यों रही थी कोयटा के अंदर। देखिए, एक तरफ ये कहते हैं कि बलोचिस्तान में जो मिसिंग पर्सनस का इशू है वो आपके सामने है, कितना इसको सोशल मीडिया पर हाईलाइट किया जाता है। अब महरंग बलोच खुद जो प्रोटेस्ट करने गई हैं, प्रोटेस्ट क्या था, उन्होंने कहा जाफर एक्सप्रेस का जो वाकया पेश आया था, जो दहशतगर्द उनमें मारे गए हैं, हमें उनकी जो है वो बॉडीज दिखाएं, हम शनाख्त करना चाहते हैं कि कहीं उसमें हमारे लोग तो शामिल नहीं हैं। यानी कि फिर ये बात सच हो गई कि बलोचिस्तान से जो बंदे मिसिंग होते हैं वो BLA में शामिल होते हैं और BLA में जाके फिर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हैं। देखिए, कोई भी जमात है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपना बयानिया रखती है वो पाकिस्तान की दुश्मन है। ठीक है ना जी, हम बहसियत पाकिस्तानी अपनी आर्मी के साथ खड़े हैं। ठीक है ना जी, हमारी फुली सपोर्टेड आर्मी के साथ है। तो देखें, कुछ लोग अगर खड़े एहतजाज कर रहे हैं तो उनकी बात भी सुननी चाहिए। सर वही तो मैं कह रही हूँ, बिल्कुल बात सुननी चाहिए। चलिए वीडियो खत्म करते हैं। और इस पर मेरा काउंटर लॉजिक ये है कि ये तो अच्छी बात है, अगर महरंग बलोच कह रही हैं कि भाई आप शिनाख्त करवाइए, तो पाकिस्तान की आर्मी के लिए बड़ी अच्छी बात है। शिनाख्त करवाओ और सबको दिखाओ कि देखो तुम्हारे लोग शामिल हैं। फिर क्यों शिनाख्त कराने से डर रही है वो? सनाब, मेरा पॉइंट समझ रही हैं आप? ये तो और अच्छी बात है, तो स्टेट के हक की बात है कि सारे एक्सपोज होंगे कि फलाने के घर का बंदा था, फलाने के घर का बंदा था, फलाने के घर का बंदा था, फलाने के घर का बंदा था। है कि नहीं? या मामला कुछ और है? क्योंकि अगर शिनाख्त हो गई और उनके पास वीडियो रहा कि कैसे लोगों को उठाया गया है, ऐसे वीडियोस हजारों हैं, और उनसे मैच करा के पहचान हो गई और इन लोगों ने वीडियो का सबूत दे दिया कि देखिए फलाने तारीख को फलाने दिन को पाकिस्तानी एजेंसी के लोग आए थे और इसको उठा के ले गए थे इस लड़के को, और आज उसकी लाश मिली, कह रहे हैं कि आतंकी बन गए। तो जब आप उठाकर ले गए तो इसकी लाश कैसे मिल रही है? जब उठाकर आप ले गए हैं तो कैसे मिल रही है? अभी हाल फिलहाल में एक और वीडियो आया था सोशल मीडिया पर, मैं चाहूंगा कि एडिटर साहब लगा दें। जब एक बंदे को उठा रहे थे ये लोग, लगाओ भाई। और यकीन मानिए ऐसे हजारों सैकड़ों वीडियो हैं उनके पास, जब जब बच्चों को उठाया गया है, बलोच बच्चों को उठाया गया है। वरना ये तो पाकिस्तानी फौज के हक की बात है कि शिनाख्त करवाइए, उनके नाम पते पब्लिक में करिए और बोलिए कि फलाने बलोच के घर का ये लड़का है, ये गया था, फलाने बलोच का लड़का ये गया था। इससे ज्यादा बड़ा सबूत क्या मिलेगा जी? आप बात को समझ ही नहीं दी। शिनाख्त करवा दी अगर पाकिस्तानी आर्मी ने, पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ सबूत इतने हैं कि वो मैच कराए जाएंगे
कि देखिए आप कह रहे हैं कि ये मारा गया, ये जाफर एक्सप्रेस में हमलावर था, लेकिन इसको तो आप लोगों ने उठाया था, तो हमारे पास फोटो है, हमारे पास वीडियो है, फलानी तारीख को फलानी जगह से काला डाला आया था और उठाकर ले गया था। फिर तो पाकिस्तानी आर्मी का क्या होगा? इसीलिए वो शिनाख्त नहीं कर रहे हैं। पॉइंट समझिए इस बात को। और मैं समझ रहा हूं सॉफ्टवेयर अपडेट हुए हैं, सबके हुए हैं, लेकिन देखिए इससे होगा कुछ नहीं, होगा कुछ नहीं, ये और प्रॉब्लम बढ़ेगी, इससे प्रॉब्लम और ज्यादा विस्फोटक रूप लेने वाली है। आज नहीं तो 5 साल में सही बलूचिस्तान आपके यहां से जाएगा, जैसे बांग्लादेश गया था। जैसे बांग्लादेश गया था, बलूचिस्तान जाने वाला है। और इसकी इंडिकेशंस लगातार तेज होती जा रही है, तेज होती जा रही है। आपका कंट्रोल खत्म होता जा रहा है। आपकी पार्लियामेंट में इस पर बातें हो रही हैं। पार्लियामेंट में बातें क्यों हो रही है? आपकी पार्लियामेंट में कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान में लोग पाकिस्तान का झंडा नहीं फहरा रहे स्कूलों में, वहां पर बलूचिस्तान का झंडा फहर रहा है और बलूचिस्तान के नगमे गाए जा रहे हैं, बलूचिस्तान का एंथम गाया जा रहा है। पाकिस्तान का एंथम नहीं गाया जाता, नेशनल एंथम। ऐसी बातें क्यों आ रही हैं? क्योंकि बातें बढ़ रही हैं, लगातार बढ़ रही हैं और आ रही हैं। बाकी आप लोगों को जो करना है करते रहिए, देखिएगा आप लोगों का कोई फायदा नहीं होगा इससे। नेक्स्ट जनरेशंस आपको बहुत उल्टा सीधा बोल के जाएंगे कि हमारी माँ बाप ने, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो अच्छा करके नहीं गए हमारे साथ। दोस्तों आप क्या कहते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,